आ रहा है वेस्टवर्ल्ड के दोनों सीजन्स में अब तक का मेरा फेवरेट एपिसोड। वेस्टवर्ल्ड सीजन 2 एपिसोड नंबर 8। कहानी की शुरुआत होती है मैन इन ब्लैक से, जिसे पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि गोलियां लगी हैं, मगर वो फिलहाल जिंदा है, खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा है। यहाँ गोस्ट नेशन का एक शख्स आता है, जिसे देखकर मैन इन ब्लैक यानी विलियम कहता है, मैंने तुम्हारी भाषा यानी लकोटा कभी सीखी नहीं। एक्चुअली लकोटा नेटिव अमेरिकन्स की भाषा है। गोस्ट नेशन का यह शख्स मैन इन ब्लैक को कहता है, मुझे तुम याद हो। वो उसे अपने कैंप में लेकर जाता है और कहता है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मौत तुम्हारे लिए आसान होगी। उसके बाद गोस्ट नेशन का ये शख्स मुड़कर देखता है, जहां सामने एक बच्ची होती है। ये मेव की बेटी है, जिसे मैन इन ब्लैक ने मार डाला था। इसके बाद हमें मेव और उसकी बेटी का पास्ट दिखाया जाता है, जहां ये घर पर खेल रहे होते हैं। दोनों साथ में काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, मगर मेव यहाँ पत्थर पर एक तरह की डिज़ाइन देखती है। मेव की बेटी उसे बताती है कि ये पत्थर उसे किसी गोस्ट ने दिया है। शायद वो गोस्ट नेशन के इस मेंबर की ही बात कर रही है। सीन बदलता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ मेव ली साइजमोर के साथ वेस्टवर्ल्ड के वर्क स्टेशन में है। टेक्नीशियंस यहाँ पर बिजी हैं, उनके पास मेव के लिए टाइम नहीं है। लीव उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि मेव बाकी होस्ट्स को अपने दिमाग से चला सकती है, इसीलिए उसे ठीक करना ज़रूरी है। मेव की बेटी को दोबारा दिखाया जाता है। उसके पास गोस्ट नेशन का शख्स पहुंच चुका है। इस इंसान का नाम अकेचेता है। वो इस बच्ची को हिम्मत दे रहा है। वो उसे कहता है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अकेचेता को मेव की तरह ही अपना पास्ट दिखाई देता है। वो अपनी पिछली जिंदगियों के बारे में जानता है और वेस्टवर्ल्ड फाइनली हमें अकेचेता की हिस्ट्री दिखाता है। ये कई साल पहले की बात है, जब वेस्टवर्ल्ड बन रहा था। अकेचेता एक्चुअली वेस्टवर्ल्ड के सबसे पुराने होस्ट्स में से एक है। हम जानते हैं कि डोलोरस वेस्टवर्ल्ड की पहली रोबोट थी और अकेचेता शायद दूसरा रोबोट। अपनी पुरानी स्टोरी लाइन में वो कोई खूंखार शख्स नहीं था, वो लोगों को मारता नहीं था। उसकी बीवी थी जिसका नाम था कोहाना। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो अपनी ज़िंदगी में मगन था, मगर एक दिन उसे एक गन फायर की आवाज़ आती है। वो आवाज़ के पीछे पीछे जाता है तो एक सफ़ेद चर्च दिखता है। हम जानते हैं कि लगभग 35 साल पहले डोलोरस ने आर्नल्ड के कहने पर उसे मार डाला था, साथ ही बाकी रोबोट्स को भी और ख़ुद को भी। अकेचेता तब वेस्टवर्ल्ड पार्क के ही एक कोने में था। वो इन डेड बॉडीज़ को पार करते हुए सेलों के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे आर्नल्ड के बेटे चार्ली की मेज़ दिखती है। आर्नल्ड इसी मेज़ के ज़रिए डोलोरस में कॉन्शियसनेस लाना चाहता था। अकेचेता इस किस्से के बाद अपने कैंप में वापस तो आ जाता है, मगर ये सिंबल उसके दिमाग पर हावी रहता है। वो हर वक्त इसे ड्रॉ करता रहता है। जब वेस्टवर्ल्ड पार्क कमर्शियली पब्लिक के लिए खुलता है, तब अकेचेता को रीप्रोग्राम कर दिया जाता है। उसके नेचर में अब वायलेंस है। उसकी कोई बीवी नहीं है, कोई परिवार नहीं। अब वेस्टवर्ल्ड में उसकी कहानी अलग है। वो लोगों का कत्ल करता है, उनके खून से खेलता है। एक दिन वेस्टवर्ल्ड पार्क में ही ऐसे ही भटकते हुए उसकी लोगन से मुलाकात होती है। आपको याद होगा कि विलियम यानी मैन इन ब्लैक ने अपनी मंगेतर के भाई लोगन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और वेस्टवर्ल्ड पार्क में ही छोड़ दिया था। लोगन पर इस बात का दिमागी असर पड़ा है। वो लगातार एक ही बात को दोहरा रहा है। वो कह रहा है कि ये दुनिया गलत है। अकेचेता लोगन के पास बैठता है और लोगन के कहे जा रहे शब्द उस पर गहरा असर छोड़ते हैं। उसे लगने लगता है कि शायद ये दुनिया वाकई नकली है। फिर ऐसे ही एक दिन वो एक गांव में जाता है और वहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है कोहाना पर। उसे एहसास होता है कि वो कोहाना को जानता है। शायद ये पिछले जन्म में एक दूसरे को जानते थे। अकेचेता को इतना तो लगने लगा है कि इस दुनिया के साथ कुछ गड़बड़ है। वो पार्क में ऐसे ही घूम रहा होता है और उसे यहाँ की असलियत दिखने लगती है। पार्क के एक हिस्से में कुछ काम चल रहा होता है, जहाँ से कुछ वायर्स, कुछ मशीनें
जमीन के अंदर नजर आ रही थीं। अकेचेता इस जगह को देख लेता है। उसे लगता है कि यह दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। वो इस जगह को डोर यानी दरवाजे का नाम देता है। रात को वो चुपचाप कोहाना के कैंप में घुसता है और उसे किडनैप कर लेता है। रास्ते में वो उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता। वो अपने चेहरे पर मौजूद पेंट को साफ करता है और उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अकेचेता कोहाना के सामने अपनी पिछली जिंदगी की बातें दोहराता है और वो उसे पहचान जाती है। अकेचेता अपनी जिंदगी के प्यार कोहाना को बताता है कि वो इस दुनिया से बाहर जाने का रास्ता जानता है। उस दरवाजे के जरिए ये लोग इस नकली दुनिया को छोड़ सकते हैं। अगले दिन जब वो शिकार पर से लौटता है तो देखता है कोहाना को वेस्टवर्ल्ड पार्क के 2 एम्प्लॉयज़ लेकर जा रहे हैं। एक्चुअली कोहाना अभी अपने लूप से बाहर है और इसी वजह से उसे ट्रैक किया गया है। रात को वो दोबारा से कोहाना के गांव में जाता है, मगर यहाँ कोहाना नहीं है, उसे रिप्लेस कर दिया गया है। अकेचेता को अब सच्चाई दिख रही है। वो दोबारा से उस डोर और कोहाना को ढूंढ रहा है। अपने सफ़र पर एक बार उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तब मेव की बेटी ने ही उसे पानी पिलाया था और हिम्मत दिलाई थी। शायद इसी वजह से अकेचेता के मन में मेव की बेटी के लिए हमदर्दी है। खैर, बाद में वो गांव में एक बूढ़ी औरत से बात करता है जिसके बेटे को भी बदला जा चुका है। अकेचेता को लगता है कि उसने कोहाना को हर जगह ढूंढ लिया, बस एक जगह नहीं, मौत के पार। इस बार लड़ाई के दौरान वो मरना चुनता है। वो मौत के पार जाकर कोहाना को ढूंढना चाहता है। खैर, अकेचेता के मरने के बाद उसे टेक्नीशियंस लैब में लाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अकेचेता को पिछले 10 साल से रीसेट नहीं किया गया। एक्चुअली वेस्टवर्ल्ड पार्क के रोबोट्स को तब रीसेट किया जाता है जब वो मर जाते हैं, मगर अकेचेता की स्टोरी लाइन ही ऐसी थी कि वो खून खराबे में माहिर रहता था और कोई भी उसे मार नहीं पाता था। ऐसे में उसका अपडेट होना मुश्किल है। टेक्नीशियंस प्रेफर करते हैं कि इस बारे में किसी को भी ना बताएं, उसे चुपचाप रीसेट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। मगर अकेचेता बेहोश नहीं हुआ है। टेक्नीशियंस के जाने के बाद वो उठता है और जिस तरह से सीज़न 1 में मेव ने वेस्टवर्ल्ड पार्क की लैब की असलियत जानी थी, वैसे ही ये भी लैब में हर जगह घूमता है। एक अच्छे जासूस की तरह वो उस जगह का पता लगा लेता है जिसकी उसे तलाश थी। ये एक वेयरहाउस है जहाँ पर पुराने रोबोट्स पड़े हुए हैं। यहाँ कोहाना भी है और गांव की उस बूढ़ी औरत का बेटा भी। अकेचेता को पता चलता है कि वो अकेला नहीं है जो अपने प्यारे के लिए परेशान है, रो रहा है, बल्कि वेस्टवर्ल्ड पार्क में न जाने ऐसे कितने रोबोट्स हैं जिन्होंने किसी अपने को खोया है। वो सारे रोबोट्स यहाँ वेयरहाउस में मौजूद हैं। अकेचेता को लगता है ये उसके अकेले का दुख नहीं है, उसे इस सिचुएशन को ठीक करना होगा। जब उसे वापस वेस्टवर्ल्ड पार्क में भेजा जाता है, तब वो यहाँ मौजूद उस बूढ़ी औरत को उसके बेटे के कटे हुए बाल देता है। वो बताता है कि सब कुछ कनेक्टेड है। वहीं प्रेजेंट में मेव मौत के करीब है। ली उससे माफ़ी मांग रहा है, कह रहा है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। तभी वहाँ पर एक टेक्नीशियन पहुँचता है और ली को वहाँ से जाने के लिए कहता है। टेक्नीशियन कहता है कि वो मेव के कोड को नहीं समझ पा रहा और उसके मामले को शार्लेट हेल हैंडल करेगी। दोबारा से पास दिखाया जाता है जहां मेव को डर है कि उसकी बेटी को गोस्ट नेशन के लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। अकेचेता इनके घर के बाहर मेज़ के सिंबल को छोड़ देता था ताकि इन लोगों को इस बात का एहसास रहे कि इनके प्यारों को भी छीना जा सकता है। वो हर जगह मेज़ सिंबल को बांट रहा था और रोबोट्स में कॉन्शियसनेस लाने की कोशिश कर रहा था। वो उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी की बातें याद करने के लिए इंस्पायर कर रहा था। अकेचेता मेव और उसकी बेटी पर नज़र रख रहा था क्योंकि मेव की बेटी ने एक बार अकेचेता की जान बचाई थी। वो नहीं चाहता था कि वेस्टवर्ल्ड की दुनिया के लोग मेव और उसकी बेटी को अलग करें। अकेचेता से कोहाना को छीना गया था और वो बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहता था। इसका मतलब ये हुआ कि वेस्टवर्ल्ड के सीज़न 1 में मैन इन ब्लैक ने जो सिंबल मेव के घर के बाहर देखा था वो एक्चुअली अकेचेता ने ही ड्रॉ किया था। वो ज़मीन में जादू से नहीं आया था। कुछ वक्त बाद अकेचेता की डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड से मुलाकात होती है। डॉक्टर फोर्ड रोबोट्स की खोपड़ी के अंदर बने सिंबल को देख रहे हैं।
अकेचेता ने ही अपने कुछ दोस्तों के सिर के अंदर मेज का सिंबल बना दिया था ताकि ये उनसे कभी भी अलग ना किया जा सके। फोर्ड जानना चाहते हैं कि अकेचेता ने ये सिंबल कहाँ देखा। डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड को एहसास होता है कि अकेचेता कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रहा है। डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड उसे बताते हैं कि उसकी प्रोग्रामिंग में क्यूरियोसिटी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रखी गई थी। शायद इसी वजह से अकेचेता ने वेस्टवर्ल्ड की हकीकत जान ली है। वो उससे इम्प्रेस नज़र आ रहे हैं, साथ ही उसे वादा करते हैं कि आने वाला वक्त काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसे बस कुछ वक्त और इंतज़ार करना होगा। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड को अकेचेता की कॉन्शियसनेस के बारे में सब कुछ पता था और वो खुद भी डोलोरस को कॉन्शियस करना चाहते थे। वो चाहते ही थे कि रोबोट्स को अपनी हकीकत के बारे में पता चले और वो इंसानों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दें। लगता है कि डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड को डोर का आइडिया भी अकेचेता से ही मिलता है। हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा कि असल में वेस्टवर्ल्ड की दुनिया में डोर है क्या। कुछ वक्त बीतता है और अकेचेता फिर से उसी सफ़ेद चर्च के आगे वही पुराना नज़ारा देखता है। डोलोरस अपने रचयिता की कातिल बन गई है। इस बार उसने डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड को मार डाला है। आसपास फिर से लाशें हैं। वो कहता है कि इससे पहले डेथ ब्रिंगर हर किसी को मार डाले, इन्हें डोर यानी दरवाजे को ढूंढना होगा। यहाँ पर अकेचेता डोलोरस को डेथ ब्रिंगर कह रहा है, यानी उसकी नज़र में डोलोरस विलन है। प्रेजेंट की टाइमलाइन में अकेचेता को अचानक बुलाया जाता है। यहाँ पर एमिली मौजूद है जो अपने पिता को लेने आई है। अकेचेता और एमिली की बातचीत होती है। ये दोनों ही विलियम यानी मैन इन ब्लैक को चोट पहुंचाना चाहते हैं। एमिली कहती है कि मैं इन्हें ज़्यादा हर्ट कर सकती हूँ, इसीलिए इन्हें मेरे साथ जाने दिया जाए। अकेचेता मैन इन ब्लैक को छोड़ देता है और दोबारा से मेव की बेटी के पास आकर बातचीत करने लगता है। वो उसे कहता है, मैं तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता था, मगर मैं ये नहीं कर पाया। उसे याद आता है कि मैन इन ब्लैक ने किस तरह से इस बच्ची को मार डाला था। हमें फिर से वेस्टवर्ल्ड पार्क की लैब दिखाई जाती है, जहां पर ली साइजमोर मेव के साथ मौजूद है। यहाँ पर शार्लेट हेल पहुंचती है और मेव के कोड को देखती है। शार्लेट और यहाँ मौजूद टेक्नीशियन को एहसास होता है कि मेव वाकई काफ़ी पावरफुल है। रोबोट्स में एक तरह का हैंडशेक कोड होता है जिसके जरिए ये एक दूसरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं और एक दूसरे को वेस्टवर्ल्ड की स्टोरी लाइन से बंधे रहने के लिए इंसिस्ट कर सकते हैं। मगर मेव इस कोड के जरिए बाकी रोबोट्स को कमांड्स दे रही है। शार्लेट मेव की टैबलेट देखती है और कहती है वो इस वक्त भी अपने कोड्स के जरिए किसी से बातचीत कर रही है, शायद वो कुछ सुन रही है। और हमें पता चलता है कि एक्चुअली मेव अकेचेता की पूरी कहानी सुन रही थी, जैसे हम। वो मेव को कह रहा है कि वो उसकी बेटी को सुरक्षित रखेगा। ये दोनों फिर अकेचेता की जिंदगी की ही पुरानी लाइनें दोहराते हैं और ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड। एक मिनट, अभी कहीं जाना नहीं है। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर आप क्लिक करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके अलावा यहाँ ऊपर कुछ लिंक्स दिए हुए हैं मैंने, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के लिंक्स हैं। इन्हें अगर आप फॉलो कर लेंगे तो जो भी वॉचरोज से जुड़ी खबरें हैं वो आप तक पहुंचेगी। बाकी मैं कुछ वॉलपेपर्स बनाती रहती हूँ, वो भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं।